तो आज का हमारा टॉपिक है आत्मबोध की प्राप्ति में है मानव जीवन की गरिमा। बहुत ही सुंदर टॉपिक, हमें मानव जीवन के लक्ष्य की ओर पहुंचाने वाला, मानव जीवन की गरिमा को समझाने वाला, अखंड ज्योति से लिया हुआ परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखित। तो आइए पूर्ण श्रद्धा के साथ हम आज का टॉपिक सुनते हैं। टॉपिक का नाम है आत्मबोध की प्राप्ति में है मानव जीवन की गरिमा। और आज के टॉपिक की शुरुआत एक बहुत ही सुंदर छोटी सी कहानी से होती है, जिसके द्वारा हम इस टॉपिक को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। शहर से दूर एकांत व निर्जन स्थान में एक भिखारी एक छोटी सी कुटिया में रहता था। अस्वस्थ रहने के कारण वह भीख मांगने बहुत दूर तक नहीं जा सकता था। उस रास्ते से आते जाते लोग उसे जो कुछ दे देते, उसी से उसका गुजारा चलता। एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद भूगर्भ वैज्ञानिक यानी जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, उनका एक दल उस मार्ग से होकर जा रहा था कि तभी उन सबकी नजर एक स्थान पर जा टिकी। तो वैज्ञानिकों ने अपने कुछ विशेष उपकरणों के माध्यम से उस स्थान की जांच की। उन्हें यह ज्ञात हो गया कि इस स्थान पर धरती के अंदर कुछ बेशकीमती रत्न आदि हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के कहने पर उस स्थान की खुदाई की जाने लगी। खुदाई के क्रम में अचानक वहां सोने की खान निकल के आई और देखते देखते वहां हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। यह जानकर सभी लोग हैरान थे कि इस स्थान के इतने पास होते हुए भी हम सभी उस सोने की खान से अनभिज्ञ रहे, अनजान रहे। काश इसकी जानकारी हम लोगों को पहले से होती तो हम सब माला माल हो गए होते और हम सब कितने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे होते। दरअसल यह वही स्थान था जहां कभी एक छोटी सी कुटिया में वह भिखारी रहता था, जिसकी मृत्यु अभी कुछ दिन पूर्व ही हुई थी। और उसकी कुटिया के ठीक नीचे वह सोने का विशाल खजाना निकला था। सोने के विशाल खजाने के ऊपर वह एक छोटी सी कुटिया में रहता था। वह जीवन भर भीख मांगता रहा, गई गुजरी जिंदगी जीता रहा और कष्ट, क्लेश व कठिनाइयों में रहा। उसका जीवन दुखों से भरा रहा और वह जीवन भर अभावों में रहकर रोता, बिलखता और तड़पता रहा। काश यदि उसे उस खजाने के बारे में पता चल गया होता तो उसका जीवन अभाव में नहीं, आनंद में बीता होता। उसका जीवन दुख से नहीं, सुख से भरा होता। पर अब सोने खान का उसके लिए क्या मोल था? जो इस दुनिया में रहा ही नहीं और जो इस दुनिया में रहते हुए उस खदान को नहीं जान सका, न देख सका, वास्तव में यह स्थिति हर उस व्यक्ति की है जो अपने ही अंदर स्थित आत्मा व परमात्मा के रूप में आनंद के विशाल खजाने से अनजान है। क्योंकि इस अनमोल खजाने से अनजान रहते हुए वो पूरा जीवन कष्ट, क्लेश व कठिनाइयों में ही बिताता है। तो देखिए, उस भिखारी की तुलना किससे की है? हमारे मानव जीवन से, कि भिखारी रहता था, जिंदगी भर इतना कष्ट झेला और दुख में रहा और उसके नीचे ही जमीन के अंदर कुटिया के नीचे खजाना गड़ा हुआ था। हम व्यक्तियों की भी वही स्थिति यहाँ पे बता रहे हैं कि हम अपने अंदर स्थित आत्मा परमात्मा का आनंद का विशाल खजाना हमारे अंदर है, लेकिन हमको पता ही नहीं है और हम पूरी जिंदगी रोते, झिझकते हुए, झीकते हुए कठिनाइयों में हम यहाँ पे बिता देते हैं। जैसा कहा गया है, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। अपने भीतर आनंद के अमृत स्रोत के होते हुए भी सुख की चाह में जीवन भर विषय वासनाओं व भोग पदार्थों की याचना मनुष्य करता फिरता है। वह तृप्त तो होना चाहता है, आनंदित तो होना चाहता है, पर आत्मा को जाने बिना, परमात्मा को पाए बिना वह जीवन भर यश अपयश, मान अपमान, सुख दुख, हर्ष विषाद व जय पराजय आदि द्वंद्वों के बीच रोता बिलखता रहता है। पर उन द्वंद्वों से मुक्त होकर आनंद से भरा हुआ जीवन जीने का कोई प्रयास, पुरुषार्थ भी वह नहीं करता। वह भौतिक सुख के पीछे भागते भागते अपनी मानसिक शांति भी खो देता है, यह जानते हुए भी कि मृत्यु के बाद यह नश्वर संसार और भौतिक वस्तुएं यही छूट जाएगी। फिर भी वह इनका मोह नहीं छोड़ पाता। यही कारण है कि वह अन्य जीव जंतुओं की भांति प्रारब्ध जन्य कर्मों का भोग करते हुए पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। वह जीवन मरण के चक्र में नाचता फिरता है।
वह उनसे मुक्त नहीं हो पाता। इन सबका एक ही कारण है और वह है अज्ञान। अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होना ही अज्ञान है। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। शरीर तो आत्मा का आवरण मात्र है, वस्त्र मात्र है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। अस्तु परमात्मा की भांति आत्मा भी सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। कितना सुंदर ढंग से जो है अपने जीवन की महिमा का यहाँ वर्णन किया गया है। वो बोले हम जानते तो हैं कि मृत्यु के बाद तो ये चीजें यहीं छूट जाएंगी, कोई ऊपर तो जाएंगी नहीं, फिर भी ये जो मोह है ना ये छोड़ ही नहीं पाता उसका। तो यहाँ बोल रहे फिर क्या होता है, फिर वो बार बार वही चक्कर लगता है। जैसा कि कहा गया है ना, पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। यानी बार बार जन्म, बार बार मृत्यु और बार बार माँ के गर्भ में शयन, इस संसार से पार जा पाना बहुत कठिन है। इसलिए हमको हे कृष्ण कृपा करके हमारी रक्षा करें, हे गुरुदेव हमारी रक्षा करें और हम गोविंद को भजे, गोविंद का नाम लें। क्योंकि ईश्वर का, भगवान का, गुरु के नाम के जप के अतिरिक्त इस भवसागर से पार जाने का कोई अन्य मार्ग नहीं है। इसकी अनुभूति होना ही ज्ञान है, आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। यही बोध है, यही आत्मबोध है। तो देखिए गुरुदेव ने इतनी कठिन चीज को कितना सरल बना दिया कि हम जो अपने वास्तविक स्वरूप को का जो ज्ञान नहीं हो पाता वो अज्ञान है। और जब हम इस चीज को जान लेते हैं, ये बोध हो जाता है कि हमारा जो जीवन है वो वास्तविक स्वरूप क्या है, यानी ईश्वर अंश जीव विनाशी। तो जब इसका बोध हो जाता है तो यही आत्मबोध हो जाता है। और ये बोध ही वह दृष्टि है जिससे हम नित्य अनित्य, सत्य असत्य में भेद कर पाते हैं। यह बोध दृष्टि प्राप्त होती ही व्यक्ति के जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। वह आत्मदर्शन की ओर अभिमुख होने लगता है। वह आनंद के वास्तविक स्रोत के पास पहुंचकर वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है जिसके लिए वह जीवन पर्यंत भटकता फिरता है। वास्तव में इसी में जीवन की सार्थकता भी है और मानव जीवन की गरिमा भी है। आत्मज्ञान, आत्मबोध हो जाने के बाद सांसारिक जीवन के प्रति मोह समाप्त होने लगता है। व्यक्ति आत्मोन्मुख, ईश्वरोन्मुख होने लगता है। मन के ईश्वर की ओर उन्मुख होते ही हम अपने ही भीतर स्थित आनंद के परम स्रोत तक पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचते ही उसे पाते ही व्यक्ति परम शांति, परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। वह उसी में स्थित हो जाता है। पर आत्मबोध, आत्मज्ञान के लिए हमें एक ऐसे आध्यात्मविद, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्म विद्या के विशेषज्ञ वैज्ञानिक के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जिसे हम गुरु कहते हैं। गुरु के बिना हम यह जान ही नहीं पाते कि मैं कौन हूँ, किसका हूँ, मेरे जीवन का परम लक्ष्य क्या है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनको उपेक्षित बिना हल किए छोड़ देने की लापरवाही बहुत महंगी पड़ती है। तो देखिए कई लोग जो जिनके गुरु नहीं हैं, या हो सकता है उनका ऐसा सौभाग्य अभी तक नहीं हुआ है, तो जब तक गुरु हमारे जीवन में नहीं आता हम उसका महत्व समझ ही नहीं पाते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से बताया कि आत्मबोध पहले तो क्या है कि अपने आत्म का सच्चा ज्ञान जब हो जाता है, क्या ज्ञान हो जाता है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। तो हमको जब तक आधा अधूरा ज्ञान रहता है हम बहुत दूर से उसके जो है किसी तरह भटकते हुए पूरे जिंदगी के आखिरी जब क्षण आते हैं तब शायद थोड़ी बहुत अक्कल आती है। जैसे कि अगर जीपीएस सिस्टम ना हो तो अगर हमको पता तो है वहां जाना है, पर भटकते हुए 10 जगहों से रास्ता पूछते हुए किसी तरह ठोकरे खाते हुए हम बहुत दिन बाद पहुंचते हैं। पर यदि जीपीएस सिस्टम होता तो क्या होता है, बस उसमें डाला एड्रेस और जीपीएस जैसा बोलता है वैसी गाड़ी भगाते हैं और हमको हमारा जो है डेस्टिनेशन मिल जाता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि आत्मबोध की प्राप्ति के लिए बोल रहे हैं कि ऐसे आध्यात्म के ज्ञानी की जरूरत होती है जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म विद्या का विशेषज्ञ एक्सपर्ट है वो उसका। तो बोले उसकी हमको मार्गदर्शन की, गाइडेंस की जरूरत होती है। और उस वैज्ञानिक को, उस गाइड को क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं। बोलते हैं ना गुरु बिन ज्ञान नहीं, कि गुरु के बिना हम जान ही नहीं पाते मैं कौन हूँ, किसका हूँ, क्या है। तो बोले जब हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, इसको उपेक्षित करते हैं, तो बोल रहे वो लापरवाही बहुत महंगी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसी भवसागर में हम भटकते रहते हैं। तो गुरु तो वो प्रकाश स्तंभ है, वो लाइट हाउस है जो हमको जब हम कहीं चलते हैं तो हमको आगे आगे मार्ग दिखाता हुआ चलता है और हमारा हाथ पकड़ते हुए चलता है। तो देखिए गुरु की कितनी ज्यादा महिमा यहाँ पे बताई गई है। देह दुर्लभ मानव जीवन कीड़े मकोड़े की तरह जीवन जीते हुए समाप्त हो जाता है।
पूरा जीवन कष्ट कठिनाइयों में बीत जाता है। इसके फलस्वरूप जीवन का सारा आनंद ही चला जाता है। अस्तु, इस जीवन को आनंद में भर लेने के लिए, आत्मा व परमात्मा को पा लेने के लिए इन मूल प्रश्नों के उत्तर तक पहुंचना आवश्यक है, और इन प्रश्नों के उत्तर तक पहुंचने में गुरु का मार्गदर्शन भी आवश्यक है। और हम तो कितने ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि इतना 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 सामर्थ्यवान गुरु हमारे जीवन में आया है, जो कि महाकाल है, और हर प्रश्न के उत्तर गुरुदेव ने अपने जीवन के जो है उदाहरण के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार आत्मबोध, आत्मोत्थान, आत्म साक्षात्कार जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मनुष्य के लिए इससे बड़ी उपलब्धि कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। आत्मबोध होने के बाद व्यक्ति दिव्य जीवन जीता है। यह पेट, परिवार व प्रजनन तक सीमित रहने वाले जीवन की जगह आनंद से ओतप्रोत जीवन जीने लगता है। वो देवताओं व महामानवों सरीखे जीवन जीने लगता है। व्यक्ति जब स्वयं को ईश्वर का अंश समझने लगता है और स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करने लगता है, तो उसकी पिछली मान्यताओं, आकांक्षाओं, योजनाओं, गतिविधियों व जीवन शैली में, जीवन दृष्टि में आमूलचूल परिवर्तन होने लगता है। आत्मबोध वह दर्शन है, वह दृष्टि है, जिसे प्राप्त करते ही व्यक्ति का दृष्टिकोण ही नहीं वरन क्रियाकलाप भी बदल जाते हैं। कितना सुंदर देखिए बताया गया है कि जब हम सोचते हैं कि हम ईश्वर के अंश हैं, हम गुरुदेव के अंगवयव हैं, हम उनके अंश हैं, तो फिर निश्चित रूप से हम अपने आप को आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं। हम उसके बाद अपने जो हमको नाम की पहचान मिली है इस जन्म में आके वैसा अनुभव नहीं करते हैं। और जब हम अनुभव ये करेंगे हम तो गुरुदेव माता जी के पुत्र पुत्री हैं, उनके अंश है, तो क्या हम जो ये रोज का कई बार इतना नीचे गिरा हुआ जीवन और गलत तरह की सोच का जीवन जीते हैं, क्या वैसे जिएंगे? बिल्कुल नहीं जिएंगे। तो यही आत्मबोध का, आत्मज्ञान का सबसे बड़ा लाभ है कि हम अपने शरीर की जो इस जीवन की पहचान है वो नहीं रखते, हम ये पहचान रखते हैं कि हम तो उस परम ब्रह्म परमात्मा के सच्चित आनंद के अंश हैं, उन गुरुदेव माता जी के अंश हैं। और जब ये भाव मन में गहराई में जमने लगता है तो हम जो अपना गलत सलत जीवन जीते ही नहीं है, वो दिव्य जीवन जीने लगते हैं। हमारी जीवन शैली में, रहन सहन में परिवर्तन आने लगता है, जीवन दृष्टिकोण में परिवर्तन आने लगता है। बोल रहे हैं कि आत्मबोध क्या है? आत्मबोध वह दर्शन है, वह फिलॉसफी है कि जिससे वह दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति का दृष्टिकोण ही नहीं पूरा जीवन बदलने लगता है। तो हम सोचें क्या हमारे जीवन में वैसा परिवर्तन आ रहा है? इस परिवर्तन को ही आत्मिक कायाकल्प कहते हैं। वह बोध जिस समय, जिस पल, जिस क्षण व्यक्ति के अंदर घटित हो जाता है, उस पल से ही उसका जीवन सदा सदा के लिए शांति, संतोष, उल्लास, उत्साह व आनंद से भर जाता है। उसके अंदर करुणा, प्रेम, सेवा, संवेदना आदि के रूप में देवत्व अवतरित हो जाता है और उसे अपने अंदर और बाहर स्वर्ग ही स्वर्ग नजर आने लगता है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, जमी ही नहीं आसमां पा लिया है। जब ऐसे परम पूज्य गुरुदेव हमारे जीवन में आने लगते हैं तो स्वर्ग ही स्वर्ग नजर आने लगता है। आत्मिक आनंद के कारण वह पल पल आत्म विभोर होता है। उसका जीवन सचमुच स्वर्ग सा सुंदर हो जाता है। वह मान अपमान, सुख दुख, हर्ष विषाद आदि द्वंद्वों से ऊपर उठकर सदैव आनंदित रहता है, प्रफुल्लित रहता है। वह कठिनाइयों के बीच रहकर भी मुस्कुराता रहता है। उसका बढ़ा चढ़ा आत्मबल उसमें हर पल आशा का संचार करता है और वह सर्वत्र विजयी होता है। तो देखिए, ये पढ़ने के बाद, समझने के बाद तो लग रहा है कि हमको टेम्परेरी चीज चाहिए ही नहीं, हमको तो परमानेंट आनंद चाहिए जिससे हम हमेशा एक सी स्थिति में रह सके। तो बोले जब आत्मिक आनंद आता है, आत्मिक कायाकल्प होता है, तो क्या होता है? व्यक्ति हमेशा आनंद में रहता है। उसको फिर ये जो दुनियादारी की चीजें है ना, जो शरीर और हमारे मैं से संबंधित चीजें हैं, यानी उसको मान अपमान, सुख दुख, हर्ष विषाद, इन सब से वो ऊपर उठ जाता है। वो सदैव आनंदित रहता है, यानी स्थित प्रज्ञ की स्थिति में रहता है। वो दूरदृष्टा की दृष्टि से देखता है कि ये तो दुनियादारी है, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये मेरे शरीर को प्रभावित कर सकता है, मेरे शरीर में स्थित मैं को प्रभावित कर सकता है, पर जो मेरे अंदर सच्चित आनंद है उसको वो प्रभावित नहीं कर सकता है। और वो व्यक्ति कठिनाइयों के बीच रहकर भी मुस्कुराता रहता है। क्यों? क्योंकि आत्मिक कायाकल्प होने से व्यक्ति के अंदर आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि फिर उसको कोई चीज परेशान नहीं करती है। अस्तु, हमें हर पल आत्मबोध प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। और यदि हम सचमुच इस जीवन में आत्मबोध प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन को आनंद से भर लेना चाहते हैं, तो हमें अपने आप से यह प्रश्न अवश्य पूछते रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरी भौतिक सत्ता का प्रयोजन क्या है,
पृथ्वी पर मेरी उपस्थिति का क्या प्रयोजन है? सत्य तो यह है कि लोगों की बहुत बड़ी संख्या अपने आप से यह प्रश्न एक बार भी नहीं पूछती और पूरा जीवन बिता देती है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि हमको अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए और शायद हम भी वैसा ही जीवन ये बिता देते बिना पूछे, यदि परम पूज्य गुरुदेव जो है वेद मूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य जी हमारे महाकाल हमारे जीवन में ना आए रहते। तो बोल रहे अपने से प्रश्न पूछते रहना चाहिए, मैं कौन हूँ? क्या ये जो मेरा नाम दिया वो मैं हूँ, या मैं सच्चित आनंद वो परम ब्रह्म परमात्मा की आत्मा हूँ? केवल कुछ गिने चुने लोग ही अपने आप से प्रश्न पूछते हैं और इनमें से बहुत कम होते हैं जो इसका उत्तर पाने के लिए सच्चे मन से प्रयास करते हैं। वास्तव में ऐसे प्रश्न कुछ लोगों के मन में तभी आते हैं जब वे किसी मुसीबत का सामना करते हैं और जब वे अपने किसी प्रिय को मरते देखते हैं, जब वे किसी विशेष दुखद या कठिन परिस्थिति में होते हैं। तो देखिए कितना अच्छे से बताया। बिल्कुल जब कोई हमारे जो कठिन परिस्थिति आती है या कोई हमारा प्रियजन जाता है, हम तभी हमको लगता है कि हमको ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन हमेशा ये प्रश्न क्यों नहीं हमारे मन में आता है? तुम स्वयं के प्रयास से या किसी समर्थ मार्गदर्शक के सहयोग व मार्गदर्शन से ऐसा अवश्य कर सकते हो। वही आत्मबोध आत्मज्ञान के विषय में जो है आपको सही रूप से मार्गदर्शन देता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जब गुरु जीवन में आता है तो निश्चित रूप से हमको इतने बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी न किसी सहयोग की आवश्यकता होती है और वो कौन है? हमारे गुरुदेव में। जब आत्मज्ञान जीवन में आता है पूर्ण रूप से बदल जाता है और जीवन दर्शन ही पूर्णतः बदल जाता है, यानी जीवन को देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। वो व्यक्ति क्या करता है? वो देह परायण नहीं बल्कि आत्मपरायण जीवन जीने लगता है। वो भौतिक जगत में रहते हुए भी हर पल अभौतिक आत्मिक आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करने लगता है। तो देखिए मानव जीवन की गरिमा किसमें है? आत्मबोध में, अपने आत्मज्ञान को पाने में, अपने जीवन को सही तरीके से समझने में। क्या समझने में? हमें अपने अच्छे से अंदर एकदम बोलते हैं ना ड्रिल ऑन योर हेड कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ये शरीर हमें गुरु जी का कार्य करने के लिए मिला है। तो बोले जब व्यक्ति ऐसा जीवन जीने लगता है तो वो देह परायण नहीं, वो शरीर बन के नहीं जीता है बल्कि वो आत्मपरायण आत्मा बन के जीवन जीने लगता है। और फिर वो है तो भौतिक जगत में लेकिन वो अभौतिक आत्मिक और आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करने लगता है। यह रूपांतरण, यह बदलाव ही व्यक्ति में आया वास्तविक रूपांतरण है, वास्तविक बदलाव है। यह रूपांतरण, यह बदलाव, यह हमारी सोच, हमारे दृष्टिकोण, हमारी मान्यताओं को बदल कर रख देता है। यह रूपांतरण, यह बदलाव हमारे जीवन को आनंद से भर देता है, खुशियों से भर देता है। यानी परमानेंट चीज जो आनंद होती है वो किससे मिलती है? जब ये रूपांतरण आता है, ये बदलाव आता है, आत्मिक कायाकल्प आता है। और इसके लिए आवश्यकता किसकी है? अपने भीतर वास्तविक रूपांतरण की, वास्तविक परिवर्तन की, वास्तविक बदलाव की ओर। यह निसंदेह संभव है आत्मज्ञान और आत्मबोध से। तो ये बात कैसे आएगा परिवर्तन? जब आत्मज्ञान होगा आत्मबोध से, जिसके लिए हमें सच्चे मन से प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। और इसी में मानव जीवन की गरिमा है और सार्थकता भी है। तो देखिए कितना सुंदर यहाँ पे बतलाया गया। और हमको अब ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव का अंग अवयव हूँ। हम अपने आध्यात्मिक जो माता पिता मिले हैं उनके हम जो है शरीर का अंश है। तो हम नियमित रूप से याद रखें कि हम कौन हैं और हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। परम पूज्य गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि हमें हमेशा उनका स्मरण बन रहे, उनके द्वारा दिए हुए लक्ष्य का जो है स्मरण बन रहे। और उनसे हम यदि जुड़े हैं तो हम कुछ करके जब जाएंगे तो हमारे अंदर कोई भी पछतावा नहीं रहेगा कि हमने इतना सुंदर जन्म मिला, इतने सुंदर गुरुदेव माता जी मिले, इतने आध्यात्मिक हमको सामर्थ्यवान गुरु मिले, महाकाल मिले और हम खाली हाथ नहीं लौट के गए। और जब हम जाएंगे तो हम गुरुदेव के सामने मुस्कुराते हुए जाएंगे और गुरुदेव भी हमको मुस्कुराते हुए गले से लगाएंगे। जीवन के देवता को आओ तनिक संवारे, जीवन ही देवता है क्यों और किसी को पुकारें।